एक बात आपको ध्यान रखना है कि सीता जी का दूसरा वनवास कभी नहीं हुआ। इसको मुझे आज कहना है, इसलिए मैंने जल्दी चर्चा की है। नोट करो बहनों और मित्रों, जो लोग अफवाह उड़ाते हैं कि धोबी के कहने से रामचंद्र जी ने सीता जी को निकाल दिया था, बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक गुणाढ़ नाम का दुष्ट था, बौद्ध कवि, उसने रामचंद्र जी के चरित्र को कलंकित करने के लिए अफवाहें उड़ा दी। राधे राधे दोस्तों अभी आपने परम पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज के श्रीमुख से सुना कि माता सीता का दूसरा वनवास कभी नहीं हुआ। दोस्तों बहुत सारे लोगों को यह सुन के बहुत तसल्ली मिली होगी और बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न ये बार बार आता रहा होगा कि प्रभु श्री राम ने माता सीता के साथ क्या किया, उनका प्रश्न भी यहाँ पे समाप्त हो गया होगा और उनको बहुत खुशी मिली होगी। दोस्तों इसका कुछ कारण है कि प्रभु श्री राम माता सीता को दूसरा वनवास क्यों नहीं दे सकते, तो इसके कुछ कारण है। पहला कारण यह है कि वाल्मीकि रामायण में आता है कि अयोध्या की जितनी भी नारी हैं वो पतिव्रता हैं। तो दोस्तों जब अयोध्या की प्रत्येक नारी पतिव्रता है तो फिर जो धोबी की पत्नी है वो भी पतिव्रता रही होगी और वो बिना धोबी से पूछे कहीं जाएगी ही नहीं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि माता सीता का दूसरा वनवास नहीं हुआ। दोस्तों तीसरा कारण यह है कि वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में जब ये कहा जा रहा है कि जब माता सीता का अग्नि परीक्षा हुआ था तो तीनों लोगों ने देखा था। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब तीनों लोग उस अग्नि परीक्षा को देख रहे थे तो अयोध्या के लोग भी देखे होंगे और जो धोबी था वो भी देखा होगा, उसकी पत्नी भी देखी होगी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जब तीनों लोगों ने देखा और धोबी ने भी देखा तो माता सीता का दूसरा वनवास का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चौथा कारण यह है कि वेदव्यास जी ने एक प्रतिज्ञा ली है और उन्होंने कहा है कि जो महाभारत में नहीं लिखी हुई है वो कभी भारतवर्ष में हुआ ही नहीं। जो कि माता सीता का जो वनवास है, दूसरा वनवास, वो कभी भी नहीं लिखा हुआ है महाभारत में, वो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि माता सीता का दूसरा वनवास हुआ है। जबकि प्रभु श्री राम की जो राम कथा है, राम जी की चर्चा वो 4 बार हुई है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि महाभारत में माता सीता का दूसरा वनवास की चर्चा हुई ही नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता है कि माता सीता का दूसरा वनवास कभी हुआ ही नहीं। दोस्तों जैसा कि हम सीरियल में या फिर जो अफवाह उड़ी हुई है कि माता सीता का जो सोने की मूर्ति बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके प्रभु श्री राम के बगल में रखी हुई थी अश्वमेध यज्ञ में, तो दोस्तों जबकि माता सीता जीवित हैं और वन में हैं और जीवित व्यक्ति का कभी मूर्ति या उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती क्योंकि वो जीवित हैं। दोस्तों जब माता सीता वन में रह रही हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, जिससे यह सिद्ध होता है कि माता सीता का दूसरा वनवास नहीं हुआ। कि हम जानते हैं या हमें दिखाया गया या बताया गया कि प्रभु श्री राम ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, जबकि श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि प्रभु श्री राम ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि माता सीता का जो कि दूसरा वनवास था वो नहीं हुआ। रियल में देखा होगा कि जो लवकुश का जो जन्म है वो जंगल में दिखाया गया है, वन में दिखाया गया है दोस्तों, जबकि श्री रामचरितमानस जी में लवकुश का जो जन्म है वो अयोध्या जी में ही बताया गया है। तो जिससे यह सिद्ध होता है कि माता सीता का जो दूसरा वनवास था वो नहीं हुआ। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों के पास जा सके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में प्रश्न आता है कि प्रभु श्री राम ये कैसे कर सकते हैं, प्रभु श्री राम इतना निष्ठुर कैसे हो सकते हैं। दोस्तों जब भी हम कभी सुनते थे या हमने कभी पढ़ा या जब भी सुनते थे, जब हम सीरियल देखते थे तो हमारे भी मन में प्रश्न आता था कि प्रभु श्री राम ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने बचपन में देखा था रामायण की सीरियल और दोस्तों वो देख के बड़ा दुख होता था कि प्रभु श्री राम ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी के कहने पे। दोस्तों वाकई में वो दिल स्वीकार नहीं करता था, ये लगता था कि कोई तो बता दे कि प्रभु श्री राम ने ऐसा नहीं किया। लेकिन दोस्तों क्या है कि वो चीजें हमें देखने को नहीं मिली। दोस्तों जब ये सुनने को मिला आप सोच नहीं सकते दिल को कितना तसल्ली मिला और कितना अच्छा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये प्रत्येक हिंदू को इसके बारे में पता होना चाहिए कि माता सीता का कभी जो है दूसरा वनवास हुआ ही नहीं। तो सभी दोस्तों को राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।